शिवं भूयो भूयः प्रथमनटनाट्यं दिशतु वः। मंचासीन सभी को मेरा विषय है वैदिक वाङ्मय में वर्णित प्रकृति एवं चिपको आंदोलन। एक इतिहास लेखन की जब हम बात करते हैं तो इतिहास लेखन का जो आधार है वो विगत और वर्तमान का अंतरावलंबन, वृक्ष और वर्तिष्यमान के मध्य एक सतत चलने वाला नित्य परिवर्तित वर्तमान नित्य नूतन प्रकार से समीक्षा करता हुआ अतीत की कथा को नए नए परिवेश में उपस्थित करता रहता है। यही कारण है कि जब भी इतिहास का लेखन किया जाता है तो उसमें पहले का काल और आज का समय दोनों संपृक्त रहते हैं। अर्धनारीश्वर के समान नहीं, जहाँ शिव और शक्ति अपने आजादी व्यक्तित्व के साथ हैं, अपितु वाद और अर्थ के सभी दोनों आविष्कारित रूप में समृद्ध हैं। चिपको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में एक पर्यावरण को लेकर के एक आंदोलन चलाया गया था 1970 के दशक में। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, चिपको यानी वृक्षों का आलिंगन तत्कालीन जो लोग थे उन्होंने किया था। और इसमें जो सर्वप्रमुख भूमिका रही उसमें हमारी माँ गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट ऐसे विद्वान जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। जिस भूमि में यह आंदोलन उपजा था, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ और विगत 2-3 वर्षों से मैं उसका अनुभव भी कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ का अनुभव पहले ही वो भूमि कर चुकी थी। और जो स्वतंत्र भारत के जो नियम कानून थे उसमें भी वो जो औपनिवेशिक परंपरा थी वो हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब हम वेदों के संदर्भ में जब आंदोलन का वर्णन करते हैं, क्योंकि इसका जो मूल स्थान को आंदोलन का वो था रेणी गांव, चमोली जिले के पास में। वहीं से मैं हूँ, जब लगभग जोशीमठ से 22 किलोमीटर है। और वहां एक संदेश सबको भेजा गया कि यदि वृक्षों को काट दिया गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और हम, क्योंकि जो वहां के एक जिसे मैं कहता हूँ कि क्षेत्रीय जो त्योहार है उसमें एक हरियाली का एक पर्व मनाया जाता है, हरियाली की देवता मान करके पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष वो चलता है। जो भी नया जैसे फसल उगती है, नया खेतों में नया अनाज उत्पन्न होता है तो सबसे पहले ईश्वर को चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो बांटा जाता है। तो वहां के जो नारे उस आंदोलन ने दिए वो क्या थे? जब हम अल्पजीवी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां एक नारा दिया गया था कि क्या है जंगल के उपकार, लीसा, लकड़ी और व्यापार। यानी वृक्षों को काटिए, व्यापार कीजिए और जितनी आप अर्निंग कर सकते हैं कीजिए। लेकिन उसके विरोध में जब वो आंदोलन शुरू किया गया तो वो हमारी उसी वैदिक परंपरा को आत्मसात करते हुए वो आंदोलन का जो ध्येय वाक्य था वो था क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो यानी जिस मिट्टी, जिस भूमि की, जल तत्व की, वायु की हम बात करते हैं उसको लेकर के वो आंदोलन किया गया। और इसी को अगर हम रिलेट करें तो अथर्ववेद का एक मंत्र है, युवम वायो सविता च भुवनानि रक्षता। अथर्ववेद के 4थे मंडल के 25वें सूक्त का 3रा मंत्र। वहां जिस तरीके से सविता और वायु को अपना क्रोधा मान करके उनसे ये कामना की गई है कि आप हमारी भूमि का, हमारे जो जितने भी फसल इत्यादि है उनका संवर्धन कीजिए, वही बात हमारे उस आंदोलन में देखी जा सकती है। हाँ, ये बात सत्य है कि उस आंदोलन में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जो गौरा देवी है वो बहुत ही सामान्य परिवार की थी। लेकिन जब उन्होंने उस आंदोलन में अपनी गति पकड़ी तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं जो हमें दिखाई देता है आज के समय में, हम उसका अगर एक विश्लेषण करना चाहें तो वो सारा का सारा उसी वैदिक तत्वों, वैदिक परंपरा को लेकर है। क्योंकि ये एक जो वैदिक एक विद्वान हुए जिन्होंने जो वैज्ञानिक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, और वो आज भी
जो हमारी धरोहर के रूप में है, उनका जो उपनाम है वो है जंगली। वो अपने जो टाइटल लगाते हैं नाम में, तो वो उसी कार्य को वहां पर कर रहे हैं। और जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब ये आंदोलन चला गया था, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, और उत्तर प्रदेश में उस आंदोलन को जब उन्होंने राजनेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उन्होंने जो एक पत्र भेजा, उसमें उन्होंने वेद के मंत्रों को उद्धृत करते हुए उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो वो वैदिक मंत्र जो थे, जैसे अगर मैं एक दो उदाहरण यहाँ पर दूं, जैसे जो वहां पे कुमाऊं का एक क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 क्षेत्र में दिखाई देते हैं, गढ़वाल का एक कुमाऊं का क्षेत्र है। तो कुमाऊं में भी इसी प्रकार से जो वहां की एक जिसे हम कहते हैं कि क्षेत्रीय एक उत्सव मनाया जाता है। वहां कहा जाता है कि लाग हरेला, लाग बगवाली, जी रया, जागी रया, आगाज बराबर उच्च। ये गीत है, वहां के ट्रेडिशन है। इसको अगर हम वेदों के नजरिए से अगर देखेंगे तो यजुर्वेद में पृथ्वी को ऊर्जा देने वाली, जो तप्त यानी तथा धन संपदा देने वाली जो चित्तायनी कहकर प्रार्थना की गई है, जहाँ वो कहते हैं कि तप्तायनी मेसी चित्तायनी मेस नासिका दवतान्मा यजुर्वेद के 5वें सूत्र से है। इसी प्रकार जो अथर्ववेद के, तो ये सारी की सारी चीजें हमें वहां दिखाई दे रही हैं। मैं ज्यादा समय लेके बस एक आधे और उदाहरण और बोल दूं आपके समझ। एक जो वैदिक परंपरा के जो सूत्र हैं, वो वास्तव में हमारे लौकिक रीति में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हमारा हम किसी भी परिवेश से हो। केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, इसके अलावा भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन जो वहां परंपरा दिखाई दे रही है वो सारा का सारा हमारे वैदिक वाङ्मय में हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे वैदिक जो उत्तराखंड में जो वर्णित लोकगीत है और वैदिक ऋचाएं हैं, उनका में क्या समानता है, इसका प्रयास हमें करना चाहिए आगे भी, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन से भी हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में यज्ञ आदि जो भी थे वो वनों में ही संपन्न होते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऐत्तिरीय ब्राह्मण में इसका जो उदाहरण हमें मिलता है, वहां ये कहा गया है, जैसे श्रावण भाद्रपद मास है जो वर्षा ऋतु के लिए उपयोगी है, और वर्षा के होने से अच्छी फसल होगी। चातक नाम का पक्षी भी वर्षा से आनंद को प्राप्त करता है, वर्षा के जल से औषधियां उत्पन्न होती है। ये सारा का सारा यजुर्वेद में है, जब वो कहते हैं नवश्य नवसहश्च वार्षिकावृत अग्निरंता श्लेषु, ये पूरा मंत्र वहां पर आता है। और इसी मंत्र को लेकर के जो क्षेत्रीय जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, उसको हम अगर यहाँ देख लें तो वहां आता है कि मालू वीरालों का बीच खीनी सकेनी आहार, यानी कि वो जो पर्वतीय जो संपदा है उसको सीधा सीधा देवी कह करके संबोधित किया गया है। और ऐसे यही नहीं, वहां पे बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं, जैसे मैंने बताया हरियाली देवी का मंदिर है, और एक वहां पे जो क्षेत्रीय देवता है खाद्यान्न नाम से भी, तो उनके वहां पे अभ्यर्चना पूजा की जाती है, और उसके लिए एक विशेष व्यक्ति जो पंडित होते हैं वो नियुक्त होते हैं। तो सारा का सारा वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे यहाँ, वो यहाँ से बहुत अधिक प्रभावित है। और मुझे लगता है कि अगर हम आगे भी इस पर काम करें तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने को मिलेंगी जो समस्त वैदिक तत्वों को वहाँ आज की लोक रीति में, चाहे वो लोकगीत हो, लोक परंपराएं हो, लोक मान्यताएं हो, वो सारा का सारा वेदों से ग्रहण किया गया है। धन्यवाद।